सुनिए दुख पाप का नाश। ईश्वर की सिफ्त सलाह उस्तत सुन के मनुष्य के दुखों और पापों का नाश हो जाता है। सुनिए सत संतोख ज्ञान। रब के नाम से जुड़ने से हृदय में दान देने का स्वभाव संतोष व प्रकाश प्रकट होता है। मानो 68 तीर्थों का स्नान ही हो जाता है। अर्थात 68 तीर्थों का स्नान नाम जपने में ही आ जाते हैं। सुनिए 68 का स्नान। नाम में डुबकी ही 68 तीर्थों का स्नान है। सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान। जो आदर मनुष्य विद्या पढ़ के प्राप्त करते हैं वह भक्त जनों को अकाल पुरख के नाम में जुड़ के ही मिल जाता है। सुनिए लागै सहज ध्यान। जगत के किसी भी आदर सत्कार की परवाह नहीं रह जाती। मन सहज अवस्था में अडोलता में मग्न रहता है। नाम सुनने के सदका अडोलता में चित्त की वृत्ति टिक जाती है। नाम में सुरत जोड़ने से ही मन विशाल होता है। जरूरतमंदों की सेवा और संतोष वाला जीवन बन जाता है। नानक भगता सदा विगास। हे नानक, अकाल पुरख के नाम में सुरत जोड़ने वाले भक्तजनों के हृदय में सदैव आनंद बना रहता है। सुनिए दुख पाप का नाश। क्योंकि अकाल पुरख की सिफ्त सलाह सुनने से मनुष्य के दुखों व पापों का नाश हो जाता है। सुनिए सरा गुणा के गाह। अकाल पुरख के नाम में सुरत जोड़ने से साधारण मनुष्य बेअंत गुणों की सूझ वाले हो जाते हैं। सुनिए शेख पीर पातशाह। शेख पीर व बादशाह की पदवी पा लेते हैं। सुनिए अंधे पावे राह। ये नाम सुनने की ही बरकत है कि अंधे और ज्ञानहीन मनुष्य भी अकाल पुरख को मिलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। सुनिए हाथ होवे असगाह। अकाल पुरख के नाम में जुड़ने के सदके इस संसार समुद्र की हकीकत की समझ आ जाती है। ज्यों ज्यों सुरत नाम में जुड़ती है मनुष्य रब्बी गुणों के समुद्र में डुबकी लगाता है। नानक भगता सदा विगास। हे नानक, अकाल पुरख के नाम में सुरत जोड़ने वाले भक्तजनों के हृदय में सदा प्रसन्नता बनी रहती है। सुनिए दुख पाप का नाश। अकाल पुरख का नाम सुनने से मनुष्य के दुखों व पापों का नाश हो जाता है। संसार अथाह समुद्र है जहाँ ईश्वर से बिछड़ा हुआ जीव अंधों की तरह हाथ पैर मारता है, पर नाम के साथ जुड़ा हुआ जीव जीवन की सही राह ढूंढ लेता है। मन्ने की गत कही न जाए। उस मनुष्य की ऊंची आत्मक अवस्था बयान नहीं की जा सकती जिसने अकाल पुरख के नाम को मान लिया है, जिसकी लगन नाम में लग गई है। जे को कह पिछे पछताई। यदि कोई मनुष्य वर्णन करे भी तो वह पीछे पछताता है कि मैंने होशा यत्न किया है। कागद कलम न लिखनहार। मनुष्य मिलके नाम में पतीजी हुई आत्मक अवस्था का अंदाजा लगाते हैं, पर कागज पर कलम से कोई मनुष्य लिखने में समर्थ नहीं है। मन्ने का बहकर्न विचार। अकाल पुरख का नाम बहुत ऊंचा है और माया के प्रभाव से परे है। इसमें जुड़ने वाला भी उच्च आत्मक अवस्था वाला हो जाता है, पर ये बात तभी समझ में आती है जब कोई मनुष्य अपने अंदर लगन लगा के झांके। ऐसा नाम निरंजन होए। उसके नाम में सुरत जोड़ जोड़ के जिस मनुष्य के मन में उसकी लगन लग जाती है उसकी भी आत्मा माया की मार से ऊपर हो जाती है। जे को मन जाने मन कोय। जिस मनुष्य की प्रभु से लगन लग जाए उसकी आत्मिक उच्चता को ना तो कोई बयान कर सकता है ना ही कोई लिख सकता है। भाव प्रभु माया के प्रभाव से बेअंत ऊंचा है। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध।
यदि मनुष्य के मन में प्रभु के नाम की लगन लग जाए तो उसकी सुरत ऊंची हो जाती है, उसके मन में जागृति आ जाती है, भाव माया में सोवा मनुष्य जाग जाता है। मन्ने सगल भवन की सुध, सभी भवनों लोकों की उसको समझ आ जाती है कि हर जगह ईश्वर व्यापक है। मन्ने मोह चोटा न खाए, वह मनुष्य संसार के विकारों की चोटें मुंह पे नहीं खाता, अर्थात संसार के विकार उस पर दबाव नहीं डाल सकते। और मन्ने जम के साथ न जाए, जमों से उसका वास्ता नहीं पड़ता, भाव वह जन्म मृत्यु के चक्र में से बच जाता है। ऐसा नाम निरंजन होए, अकाल पुरख का नाम जो माया के प्रभाव से परे है, इतना ऊंचा है कि इसमें जुड़ने वाला भी उच्च आत्मिक अवस्था वाला हो जाता है। जे को मन जाने मन कोय, पर ये बात तभी समझ में आती है जब कोई मनुष्य अपने मन में हर नाम की लगन पैदा कर ले। भाव प्रभु चरणों की प्रीत मानव मन को रोशन कर देती है, सारे संसार में उसको परमात्मा ही दिखता है, उसको विकारों की चोटें नहीं पड़ती और ना ही उसको मौत डरा सकती है। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, जिस मनुष्य का मन नाम में पति जाए तो जिंदगी के सफर में विकारों की कोई रोक नहीं पड़ती। मन्ने पत स्यो प्रगट जाए, वह संसार से शोभा कमा के इज्जत के साथ जाता है। मन्ने मग्न चले पंथ, और इधर उधर की पगडंडियों से उसे पथ भ्रष्ट नहीं कर सकती। मन्ने धर्म से तीसन बंद, उस मनुष्य का धर्म के साथ जोड़ बन जाता है, वह फिर दुनिया के विभिन्न मजहबों के बताए रास्तों पे नहीं चलता। भाव उसके अंदर ये द्वंद्व नहीं रहता कि ये रास्ता ठीक है और ये गलत है। ऐसा नाम निरंजन होए, अकाल पुरख का नाम जो माया के प्रभाव से परे है, इतना ऊंचा है कि इसमें जुड़ने वाला भी उच्च आत्मिक अवस्था वाला हो जाता है। जे को मन जाने मन कोय, पर ये बात तभी समझ में आती है जब कोई मनुष्य अपने मन में हर नाम की लगन पैदा कर ले। भाव याद की बरकत से ज्यों ज्यों मनुष्य का प्यार परमात्मा से बढ़ता है, इस सिमरन रूप धर्म से उसका इतना गहरा संबंध बन जाता है कि कोई भी रुकावट उसे सही निशाने से विचलित नहीं कर सकती। मन्ने पावे मोख दुआर, यदि मन में प्रभु के नाम की लगन लग जाए तो मनुष्य झूठ से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढ लेता है। मन्ने परिवार ऐसा धार, ऐसा मनुष्य अपने परिवार को भी अकाल पुरख की टेक दृढ़ करवाता है। ऐसी लगन वाला आदमी केवल स्वयं ही नहीं बचता, अपने परिवार के जीवों को भी पिता परमेश्वर के साथ मिला लेता है। मन्ने तरह तारे गुर सिख, नाम में मन पतीजने से ही सतगुरु भी स्वयं संसार सागर से पार लंघ जाता है और सिखों को पार कर देता है। मन्ने नानक भवे न भिख, नाम में मन जुड़ने से ही हे नानक मनुष्य हरेक की मुखाजगी नहीं करते फिरते। ऐसा नाम निरंजन होए, इतना ऊंचा है जेको मन जाने मन कोय, इतना ऊंचा है कि इसमें जुड़ने वाला भी उच्च जीवन वाला हो जाता है। पर ये बात तभी समझ में आती है जब कोई मनुष्य अपने मन में हर नाम की लगन पैदा कर ले। भाव इस लगन की बरकत से वह सारे बंधन टूट जाते हैं जिन्होंने प्रभु से दूरी बना रखी थी। ये दात जिनको गुरु से मिलती है वो प्रभु दर से टूट के कहीं और नहीं भटकते। पंच प्रमाण पंच प्रधान, जिन लोगों की सुरत नाम में जुड़ी रहती है और जिनके अंदर प्रभु के वास्ते लगन बन जाती है, वही मनुष्य जहाँ जगत में मशहूर होते हैं और सभी के नायक होते हैं। पंचे पावे दरगहमान, अकाल पुरख के दरबार में भी वही पंच जन मान सम्मान पाते हैं। पंचे सोहे दर राजान,
राज दरबारों में भी वह पंच जन ही शोभनीय हैं। पंचा का गुर एक ध्यान। इन पंच जनों की सुरत का निशाना केवल एक गुरु ही है। भाव इनकी सुरत गुरु शब्द में ही रहती है। गुरु शब्द में जुड़े रहना ही इनका असल निशाना है। जे को कह करे विचार। पर गुरु शब्द में जुड़े रहने का ये नतीजा नहीं निकल सकता कि कोई मनुष्य प्रभु की रची सृष्टि का अंत पा सके। अकाल पुरख की कुदरत का कोई लेखा नहीं। भाव अंत नहीं पाया जा सकता। चाहे कोई भी कहे कि देखे या विचार कर ले, परमात्मा व उसकी कुदरत का अंत ढूंढना मनुष्य की जिंदगी का उद्देश्य हो ही नहीं सकता। प्राचीन काल में बहुत से ऋषि मुनि जंगलों में तप करते रहे, जिन्होंने उपनिषदें लिखी। ये बहुत पुरानी धर्म पुस्तकें हैं। कईयों में ये विचार किया गया है कि जगत कब बना, क्यों बना, कैसे बना, कितना बड़ा है इत्यादि। भक्त करने गए ऋषि भक्ति की जगह एक ऐसे कार्य में लग गए जो मनुष्य की समझ से परे है। जहाँ सतगुरु जी इस कमजोरी की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे बेमतलब प्रयत्नों का ही ये फल था कि आम लोगों ने ये धारणा बना ली थी कि हमारी धरती को बैल ने उठाया हुआ है। ये मिसाल लेके गुरु जी इसका खंडन करके कहते हैं कि करते कै करने ना ही सुमार, कुदरत बेअंत है तथा इसका रचनहार भी बेअंत है। ताउल धर्म दया का पूत। अकाल पुरख का धर्म रूपी अटल नियम ही बैल है, जो सृष्टि को कायम रख रहा है। ये धर्म दया का पुत्र है। भाव अकाल पुरख ने अपनी मेहर करके सृष्टि को टिकाए रखने के लिए धर्म रूप नियम बना दिया है। संतोख थाप रखया जिन सूत। इस धर्म ने अपनी मर्यादा अनुसार संतोख को जन्म दिया है। जे को बुझै होवै सचियार। यदि कोई मनुष्य ऊपर दिए हुए विचारों को समझ ले तो वह इस योग्य हो जाता है कि उसके अंदर अकाल पुरख का प्रकाश हो जाए। धवलै ऊपर के ता पहाड़। वरना सोच के तो देखो कि बैल पे धरती का कितना बेअंत भार है। वह बेचारा इतने भार को कैसे उठा सकता है। धरती होर परै होर होर। दूसरी बात ये भी है कि अगर धरती के नीचे बैल है, उस बैल को सहारा देने के लिए नीचे और धरती हुई, उस धरती के और बैल, उसके नीचे धरती के नीचे और बैल, फिर और बैल, तिस्ते बार तले कौन जोर। इसी तरह आखिरी बैल के भार का सहारा बनने के लिए और कौन सा आसरा होगा। जीव जात रंगा के नाव। सृष्टि में कई जातियों के, कई किस्मों के और कई नामों के जीव हैं। सबना लिखया उड़ी कलाम। इन सब का एक तार चलती कलम से अकाल पुरख की कुदरत का लेखा लिखा गया है। यह लेखा लिख जाने कोई, पर कोई विरला मनुष्य ही ये लेखा लिखना जानता है। भाव परमात्मा की कुदरत का अंत कोई भी जीव नहीं पा सकता। लेखा लिखया के ता होए। यदि लेखा लिख भी लिया जाए तो ये अंदाजा नहीं लग सकता कि लेखा कितना बड़ा हो जाए। केता तान स्वाल्य रूप। अकाल पुरख का बेअंत बल है, बेअंत सुंदर रूप है। केती दात जाने कौन कूट। बेअंत उसकी दात है, उसका कौन अंदाजा लगा सकता है। कीता पसाओ एको कवाओ। अकाल पुरख ने अपने हुक्म के अनुसार ही सारा संसार बना दिया है। तिस्ते होए लख दरियाओ। उसके हुक्म से ही जिंदगी के लाखों दरिया बन गए। कुदरत कौन कहा विचार। सो मेरी क्या ताकत है कि करते की कुदरत की विचार कर सकूं। वार्या न जावा एक बार। हे अकाल पुरख, मैं तो आप पर एक बार भी सदके होने के काबिल नहीं हूँ, अर्थात मेरी हस्ती बहुत ही तुच्छ है। जो तुद भावै साई भली कार। जो आपको अच्छा लगता है वही काम भला है। भाव तेरी रजा में रहना ही ठीक है।
तू सदा सलामत निरंकार। हे निरंकार, तू सदा अटल रहने वाला है। भाव किस्मत वाले हैं वह मनुष्य जिन्होंने गुरु के बतलाए रास्ते को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है, जिन्होंने नाम में सुरत जोड़ी है और जिन्होंने परमात्मा के साथ प्यार का रिश्ता बांधा है। इस राह पे चल के प्रभु की रजा में रहना ही उन्हें भाता है। ये नाम सिमरन रूप धर्म उनकी जिंदगी का सहारा बनता है, जिस करके वे संतोषी जीवन व्यतीत करते हैं। पर गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलने का नतीजा ये नहीं निकल सकता कि कोई मनुष्य प्रभु की रची हुई सृष्टि का अंत पा सके। इधर तो ज्यों ज्यों ज़्यादा गहराई में जाओगे त्यों त्यों ये सृष्टि और भी बेअंत लगेगी। असंख्य जप असंख्य भाव। अकाल पुरख की रचना में अनगिनत जीव तप करते हैं। बेअंत जीव औरों के साथ प्यार का बर्ताव कर रहे हैं। असंख्य पूजा असंख्य तपताव। कई जीव पूजा कर रहे हैं और अनगिनत जीव तप साधना कर रहे हैं। असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ। बेअंत जीव वेदों व और धार्मिक पुस्तकों के पाठ मुंह से कर रहे हैं। असंख्य जोग मान रहे उदास। योग साधना करने वाले बेअंत मनुष्य अपने मन में माया की ओर से उपराम रहते हैं।